बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय। शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष 1 बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर वर्ष हर पर्व पर श्री अनंतपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि नौबत बाजे ज्ञान की, सुन्नी ध्वजा फहराए, गगन सियाना मार के पलटू जीते जाए, बख्तर पीहेरे प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले जीती चले मैदान। सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य कर लेता है। पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सूरती रूपी का मान को साथ लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा देता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2 पर्वों भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई और अभी अभी श्री अनंतपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उनसे कहा, हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विहल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वाले से कुछ मांग ना सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे वह बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतारकर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाटे मारता है, अकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई ना कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री अनंतपुर पहुंचे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर आपका इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहां प्रातःकाल सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वही मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हीं से कराना पड़ेगा, इन्हीं से भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढांढस बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे यह नहीं जानते थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत किस ओर है। उस समय श्री अनंतपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियां युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहां पर सेवा मिलती जी जान से सेवा में जुड़े रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रशंसा ही आपका जीवन थी। सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री
तृतीय पातशाह जी एक रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे, दिन रात सेवा कराने में संलग्न रहते थे। श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से मालामाल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाह जी साधु वेश में व अन्य महात्मा जन एवं भक्तजन सब सेवा भक्ति के जुटे हुए यही कहते कि ना जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलवाया है। पूर्ण सदगुरु मिले हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। आपको श्री पंचम पातशाह जी की ओर मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं यह अनुभव कर खुशी में झूमते। आप श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भक्त दुर्गादास जी को श्री अनंतपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेल गाड़ी बीना स्टेशन तक आया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की, परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। जहां निश्चय में दृढ़ता हो यहाँ से विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया है। आप लगभग दौड़कर ट्रेन पर चढ़े। जल्दबाजी में भक्त दुर्गादास जी आपसे बिछड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूंकि तेज हो चुकी थी, इसीलिए वे ऐसा ना कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों के में से खड़े हो गए। उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। इधर आपने श्री प्रभु जी को दिल में याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है, क्या आप दर्शन नहीं देंगे? क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और आपको एक और करते हुए आपका बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सामान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मनुष्य जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। इसके साथ ही श्री अनंतपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय कर कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्श कर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सत्य मार्ग दर्शाते हैं। किस रूप में, किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रस पान कर आत्म पिपासा को बुझाया। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए साइकिला जर्नल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3
घंटे ऊपर चले जाते और भजनाभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर में ही रहकर भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर से में भजनाभ्यास करते। आपने सबको कह दिया कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठे रहने दिया करें। एक बार भजनाभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आप के प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजनाभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कह आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यानावस्था में भी आप विनय करने लगे कि हे भगवान, मेरी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री अनंतपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने आपके स्थायी रूप में रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री अनंतपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसीलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप बैसाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय की सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतः शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुखवृंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, आप जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजनाभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय ना था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण में जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमात्मा एवं रूहानियत के आनंद में सराबोर खींचते चले आ रहे थे। सबकी जीवा पर एक शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता था और अनंतपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में एक विशेष कौन है और कितने परमार्थ कार्य संभालना है, यह तो वे ही जानते थे। इसीलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भक्त
श्री राम प्रकाश जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखरविंद पर दिव्य ज्योति का मुस्कान आ जाती है। इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योगात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्य को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है, यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने यह वार्ता श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी आपने ठीक उत्तर दिया, हमने क्या देना है, यह तो दूर दरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। आप जब घर से श्री अनंतपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस अवर्णनीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। उस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सद्गुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा सत विचारानंद जी और अन्य महात्मा जन वहाँ भक्त जन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कटीली झाड़ियों को खरोचों से कई बार रक्त भी बहता हुआ, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा भक्तजन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां आकर देखा कि कटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान का कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला, यह वर्णातीत है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों पर हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सद्गुरु प्रशंसा व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साधु वेश। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने अपने अन्य विशिष्य श्री पंचम पातशाह जी को निजी मौजानुसार श्री अनंतपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो संक्रांत 20-13 भादो बद्दी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर
इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंदर ही अंदर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमात्मा के सूर्य को युग युगांतर तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी तथा श्री परमहंस महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह जी का कार्य पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलानी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चुकुंडी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह जी ने श्री स्वामी जी, श्री चतुर पातशाह जी साधु वेश में को फरमाया यथा नाम तथा रूप इनके दर्शन से परमात्मा भक्ति की विजय पातका चुकुंडी में लहराएगी। यह ध्येय पूर्वक श्री आनंदपुर का कार्यभार संभालेंगे। इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर पातशाह जी श्री आज्ञा शिरोधायक कर इन्हें विशेष रूप में आत्मस्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाह जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी श्री आनंदपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुनः उन में से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दुर्दर्घाई मौज अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हो उठते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भक्तों की ओर एक भवन और मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह आपकी ओर संकेत कर तो धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ता को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संप्रदायों का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसी की इतनी बुद्धि नहीं जो समझ सके यह किस संकेत की ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने भी कि इस खुशी के उपलब्ध में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 10-20 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जावे। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनय कर यह बतला दे कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी की और महात्मा योग प्रकाशानंद जी की इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो भंडारा करवा कर ही जाएं। महाप्रभु जी ने सेवादार को भेजकर भक्त जी को बुलवाने की आज्ञा फरमाई। भक्त जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाह जी की ओर संकेत कर विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों में इस खुशी के उपलब्ध में ही श्री आनंदपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आप श्री पंचम पातशाह जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमयी वचनों को फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अखुंट
अखूट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे सुअवसर एवं सहयोग मिलते हैं। इस प्रकार भक्त जी को अपनी आशीर्वाद वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर परमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखूट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों के रूहानियत का लाभ उठाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।